पास आके बैठेगा तो उसके साथ उल्टी सीधी बातें शुरू कर देंगे। तो कहेंगे कि जी आओ जी शराब पीते हैं बैठ के। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, अट्रैक्टिव थे, तो शाह हुसैन को इनसे प्यार हो गया। उसके ऊपर जाके ये एक टांग के ऊपर खड़े होकर फजर के वक्त कुरान पढ़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज ही मेरे साथ ताहा है और आज ही जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम, ये माधूलाल हुसैन का दरबार है। और एक मज़े की चीज़ बताऊँ कि माधूलाल हुसैन एक नहीं दो लोगों का नाम है। हम लोग सबसे पहले जी माधूलाल हुसैन की जो मतलब शाह हुसैन, तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये दो लोग क्यों हैं। ये जो लफ्ज़ है ना माधूलाल हुसैन, ये दो नाम है, माधूलाल और शाह हुसैन। इनकी क्या स्टोरी है ये वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें जो नाम है ना शाह हुसैन, उसकी स्टोरी आपको बताता हूँ। शाह हुसैन बेसिकली एक फ़कीरी शायर थे। इनकी पैदाइश लाहौर के टकसाली गेट के अंदर हुई। उस्ताद दामन की बैठक का नाम अगर आपने सुना है टकसाली गेट के अंदर, तो वो एक वहाँ पे एक बेसिकली एक रूम है, उस रूम के अंदर शाह हुसैन भी रहे। शाह हुसैन के जो वालिद थे उनका नाम शेख उस्मान था और वो बाय प्रोफेशन कपड़े का काम किया करते हैं। शाह हुसैन एक फ़कीर थे। फ़कीर वो शख्स होता है जो कि अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देता है और उसको दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कहा जाता है कि शाह हुसैन एक दफ़ा जमात करवा रहे थे। मतलब ये स्टोरी ये है कि ये फ़कीरी की तरफ किस तरह है। कहा जाता है कि शाह हुसैन एक दफ़ा जमात करवा रहे थे और एक आयत का मफ़हूम इस तरह था, मफ़हूम है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं है ये, कि ये जो दुनिया ही तो सिर्फ एक तमाशा है। तो वो नमाज़ छोड़ के बाहर आकर उन्होंने फिर धमाल डालना शुरू कर दिया। वो स्टार्ट था कि शाह हुसैन एक फ़कीरी की तरफ शिफ्ट हो गए। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इनकी फ़कीरी इबादत थी ये, कि ये रावी जो है लाहौर में दरिया रावी जो है उसके ऊपर जाके ये एक टांग के ऊपर खड़े होकर फजर के वक्त कुरान पढ़ा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि माधूलाल कौन है। माधूलाल ये जो इस जगह का नाम फेमस है वो माधूलाल हुसैन के नाम से है, लेकिन अक्सर लोग ये चीज़ नहीं जानते कि माधूलाल और शाह हुसैन दो डिफरेंट लोग हैं। बुक्स के अंदर आता है या फिर जो हिस्ट्री के अंदर आता है वो ये है कि माधूलाल शादरा जो लाहौर का एक एरिया है, वहाँ पे एक हिंदू लड़का था जिसकी एज 18 बोली जाती है। तो एक दफ़ा शाह हुसैन अपने हुजरे के अंदर बैठे हुए, तो हुजरा मतलब अपने रूम के अंदर या फिर जो है ना घर के अंदर बैठे हुए थे, तो बाहर से ये माधूलाल फिर गुजरे। तो शाह हुसैन को ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, अट्रैक्टिव थे, तो शाह हुसैन को इनसे प्यार हो गया। जब इनका ये आपस में प्यार शुरू हुआ तो इसको जो नाम दिया जाता है वो फ़कीरी इश्क का दिया जाता है। लेकिन इस फ़कीरी इश्क के अंदर एक इशू ये आया कि लोगों ने शाह हुसैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, कंट्रोवर्सीज़ का सामना हुआ उनको। और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि एक पंजाबी शायरी का जॉनर है, उसको बोलते हैं काफ़ी। काफ़ी बेसिकली फ़कीरी शायरी होती है जो कि अल्लाह के लिए होती है। शाह हुसैन के बारे में कहा जाता है कि शाह हुसैन उस शायरी के जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, शाह हुसैन वो शख्स है। शाह हुसैन ने बहुत सी काफ़ियाँ लिखी और इनका जो इंटरप्रिटेशन है डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से की। कुछ लोग इसको इश्क मजाजी की तरफ यानी इंसानी इश्क की तरफ ले जाते हैं, कुछ लोग इसको इश्क हकीकी की तरफ ले जाते हैं यानी अल्लाह ताला से जो इश्क होता है। एक शाह हुसैन की काफ़ी है जो कि बहुत से लोगों ने सुनी होगी लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो शाह हुसैन ने लिखी हुई है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका आपको मतलब भी समझाता हूँ। वो ऐसे है कि मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, नदियों पार राजण दा थाना, कीता कौल ज़रूरी जाना, मिन्नतां करा मल्ला दे नाल। अब ये जो काफ़ी है इसके अंदर एक जगह भी ऊपर मैं जब इसको पढ़ रहा था, जैसे मैंने पहले बताया कि शाह हुसैन को माधूलाल से प्यार हो गया था, तो कहा जाता है कि माधूलाल एक दफ़ा नाराज़ हो गए तो उन्होंने उसके लिए लिखी। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी है और जो काफ़ी का जो जॉनरा होता है वो फ़कीरी शायरी होता है और वो इश्क़ हकीकी की तरफ ही जाता है, तो इसका मतलब ये है मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल। मतलब मेरा दिल एक ऐसे के साथ लग गया है जो कि बेपरवाह है, जिसको हम कह लें बेनियाज है। नदियों पार रांझण दा थाना, कीता कौल ज़रूरी जाना।
नदी इसके अंदर आसमान को कहा गया क्योंकि आसमान का रंग ब्लू होता है, क्योंकि नदी का रंग भी आसमान की वजह से ब्लू लगता है, तो आसमान को नदी कहा गया। रांझण दा थाना का मतलब ये है कि जिससे वो प्यार करते हैं उसका जो घर है नदी के उस पार, मतलब आसमान के उस पार है। कीता कौल ज़रूरी जाना, इसका मतलब ये है कि मैंने वादा किया हुआ कि मैं उसके पास ज़रूर आऊँगा। इंसान जो पैदा होता है तो वो अल्लाह ताला से वादा करके आता है कि मैं इस वक्त पे तेरे पास वापस आ जाऊँगा, तो इसमें उस चीज़ की बात हो रही है। मिन्नता करा मल्ला दे नाल। मल्ला बेसिकली बोलते हैं जो बोटमैन होता है ना, कश्ती चलाता है जो, उसको मल्ला बोलते हैं। तो इसमें जो मतलब लिया गया है, मल्ला बोला गया है मलकुल मौत को, जो मौत का फरिश्ता होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मौत के बाद ही इंसान अपने पे खुदा के पास जाता है। मतलब शाह हुसैन की बहुत सी काफ़ियाँ हैं जो हमने सुनी हुई है, लेकिन इवन कि मैं भी नहीं जानता था जब मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं हुआ था, जिसके अंदर नी सैयो असा नैना दे आखे लगे, माए नी मैं किन्नू आखां, उसके बाद मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। शाह हुसैन के बारे में कहा जाता है कि जब शाह हुसैन ने जब फ़कीरी इख्तियार की तो उन्होंने एक और चीज़ इख्तियार की जिसको कहते हैं मलामती सिलसिला। मलामती सिलसिला अपनाने वाले लोग वो लोग होते हैं जो कि अपने आप को जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी आदतें अपनाते हैं कि जो दुनियावी लोग हैं उनसे दूर हो जाएं। मतलब वो कोई पास आके बैठेगा तो उसके साथ उल्टी सीधी बातें शुरू कर देंगे, वो कहेंगे कि जी आओ जी शराब पीते हैं बैठ के, इस तरह की बातें करेंगे ताकि जो दुनिया के लोग हैं उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि फ़कीर का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो अल्लाह ताला के साथ अपना सारा ताल्लुक़ रखे। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि दूसरी जो इसके अंदर चीज़ है वो ये रंग है बेसिकली। जब शाह हुसैन ने फ़कीरी इख्तियार की और एक वक्त पे जाके उन्होंने सिर्फ रेड रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे, तो इसमें जो रेड कलर है वो शाह हुसैन के लिए और जो येलो कलर है ये माधू लाल के लिए। माधू लाल के बारे में कहा जाता है कि शाह हुसैन के इंतकाल के कुछ अरसा तक माधू लाल जो हैं ज़िंदा रहे। हिस्ट्री के अंदर एक और चीज़ आती है वो ये है कि शाह हुसैन की जो असल कब्र थी वो रावी के पास थी, लेकिन शाह हुसैन के इंतकाल के 13 साल बाद एक फ़्लड आया और उस फ्लड ने वो जो उनकी जो कब्र है वो बिठा दी, मतलब उसको ज़रा ख़राब कर दिया। तो तब ज़ाहिर माधू लाल असल में ज़िंदा थे और उनसे उनको प्यार भी था, अकीदत भी रखते थे उनके साथ। तो माधू लाल ने फिर उनकी बॉडी को इधर से जो रावी के पास कब्र थी वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर बागबानपुरे के अंदर इनका मज़ार है, वहाँ पर आके फिर दफना दिया। अच्छा, शाह हुसैन का एक बड़ा फेमस लाहौर के अंदर एक मेला होता है जिसको मेला चिरागां बोलते हैं। बहुत से लोगों ने इसका नाम जो है सुना भी होगा। इसके अंदर शाह हुसैन का उर्स होता है, उर्स में से बेसिकली होती है बरसी, और उसके अंदर बड़ी फेमस एक चीज़ है कि यहाँ पे ढोल बजते हैं। ये जो आप सारा एरिया देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारा मेले की जगह होती है और हर जुमे रात को यहाँ पे ढोल भी बजते हैं। ये चीज़ शाह जमाल भी होती है, जो कि शाह जमाल एरिया का नाम उन्हीं के ऊपर है। इधर एक और बड़ी फेमस चीज़ है, यहाँ पे दियों की मन्नत मानी जाती है कि अभी मैं वहाँ पे सामने जो है ना जाऊँगा अभी, तो लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं, जो भी उनकी ख्वाहिश होती है, जो भी इस तरह का कोई मामला होता है, वो अपनी मन्नत यहाँ पर लेकर आते हैं, दिया रखते हैं। और फिर इसका उन्होंने फिर करना ये होता है कि अगर उनकी मन्नत पूरी होती है तो फिर उन्होंने हर जुमे रात को आके यहाँ पे दिया रखना ही रखना होता है। तो जी शाह हुसैन के मज़ार से हम लोग बाहर आ गए हैं। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।